पिछले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले चुके थे, है ना, कि आखिर पढ़ना क्या है इस चैप्टर में वो हम लोग जान चुके थे। और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जिसके बारे में भी हम लोग जाने थे, जैसे कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना, इसके बारे में भी हम लोग जान चुके थे। प्लस इसके जानने के बाद हम लोग ये भी जाने हुए थे कि यदि कहीं पे एडी जिक्र हो तो क्या समझेंगे, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, है ना। और यदि कहीं पे बीसी लिख दे तो ईसा मसीह के जन्म के पहले यानी कि बिफोर क्राइस्ट, है ना। और एडी का मतलब क्या था, एनो डोमिनी, यानी कि उनके जन्म के बाद। और जो ईसा मसीह को नहीं मानते हैं उसके लिए भी क्या था, एडी के लिए सीई यानी कि कॉमन एरा, और बीसी के लिए बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ये भी हम लोग समझ चुके थे। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जहां पे भी जिक्र हो जाए समझ जाना है कि अच्छा ये इंडिया के साथ साथ इंडिया के आजू बाजू देशों का भी ये बात कर रहा है। ये हम लोग समझे थे। चलो आज हम लोग अपने इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे और दो मैप के बारे में पढ़ेंगे। याद करो हम लोग ये बात किए थे कि हम लोग इस क्लास 7 में जो भी हिस्ट्री पढ़ेंगे वो 700 सीई से लेकर 1750 सीई तक पढ़ेंगे। पूरे बुक में हम लोग इसी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। और इस 1000 साल के बीच में क्या क्या बदलाव आया, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव आया वो आया बदलाव मैप में, नक्शा में। किसमें? नक्शा में। भारत का जो आज हम लोग नक्शा देखते हैं ये एक्चुअली पहले ऐसा नहीं था, ये हमेशा से ऐसा रहा नहीं है। इसका नक्शा पहले कुछ और था और आज नक्शा कुछ और है। इसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे कि 1000 सालों के बीच में क्या क्या बदलाव हुआ। तो सबसे पहला बदलाव क्या हुआ, मैप के बारे में। मैप का जो स्ट्रक्चर था वो बदला गया, है ना। क्या बदलाव आया मैप में, जरा समझते हैं यहाँ पे ध्यान से। देखो यहाँ पे अबाउट टू मैप के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दो मैप है हमारे पास, एक मैप यहाँ है और एक मैप यहाँ है। मैप नहीं दिख रहा होगा लेकिन उसको कौन लिखा है उसके बारे में है ना। मैप आपके बुक में है। तो पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों मैप को किसने लिखा था, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दी मैप्स बाय अरब जियोग्राफर अल इदरीसी। समझना मेरे बात को ध्यान से। सबसे पहले देखो यहाँ पे अरब तो एक देश है, उसको हम लोग जानते हैं। और जियोग्राफर का मतलब क्या होता है, जरा कोई बताओ तो हमको। हाँ, जियोग्राफर का मतलब ये हो गया कि जो कि जियोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो और उनके बारे में स्टडी करते हो। बस समझ में आ गया। जैसे ज्योग्राफी में क्या हो सकता है, हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, इन्वायरमेंट पढ़े हुए हैं। उसके बाद और हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। ये सब क्या है हमारा, जो हमारा क्लास 7 में जो ज्योग्राफी है वो हमारा क्या एक ज्योग्राफी है। क्लास 7 में ही ज्योग्राफी नहीं है, केवल 8 में भी है, 9 में भी, 10 में भी, 11 में भी, 12 में भी, ग्रेजुएशन फिर से आप एमए करेंगे, फिर से बीए करेंगे आप, फिर से बीए करेंगे आप लोग। सब कुछ मतलब जो जो आप करते जाएंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप 11-12 में लेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, आप क्या लिए हैं, IA यानी कि इंटरमीडिएट आर्ट्स। ग्रेजुएशन में लेंगे क्या कहलाएंगे, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद और आगे जाएंगे क्या कहलाएंगे, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद फिर आपको PhD करना पड़ेगा तो आप PhD करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि ज्योग्राफर आखिर कहेंगे किससे। जियोग्राफर उस इंसान को कहते हैं जो कि जियोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है और ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करता है, जियोग्राफर। समझ में आ गया। तो ये जो अल इदरीसी थे, ये जो यहाँ पे नाम दिख रहे हो अल इदरीसी, ये एक जियोग्राफर थे, यानी कि ये ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज रखते थे और उनके बारे में स्टडी भी करते थे, है ना। और ये बिलोंग करते थे कहाँ से, अरब से। तो अरब जियोग्राफर अल इदरीसी वो एक जियोग्राफर थे जो कि अरब से बिलोंग करते थे। उन्होंने एक मैप बनाया था, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। 1154 CE, 1154 CE। अब यहाँ पे बताओ CE क्या है, कॉमन एरा, यानी कि AD के बदले में यूज किया गया है। समझ में आ गया। तो अल इदरीसी जी ने 1154 CE बोल दो या फिर AD बोल दो, बात सेम है। उस समय पे उन्होंने एक अपना मैप बनाया था, उस मैप के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद एक फ्रेंच कार्टोग्राफर भी थे। फ्रेंच का मतलब क्या हो गया,
फ्रेंच का मतलब हो गया जो फ्रेंच वाले लोग हैं, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडियन, फ्रांस में रहता है तो फ्रेंच। समझ में आ गया? तो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे। अब ये कार्टोग्राफर क्या है? कार्टोग्राफर हम लोग उस इंसान को कहते हैं जो कि मैप बनाता है, जो कि नक्शा बनाता है। तो कार्टोग्राफर का मतलब क्या लिख लेंगे आप लोग? अ मैन हु मैक्स मैप, एक आदमी जो कि मैप बनाता हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारे पास दो आदमी हैं। पहला है हमारा अरब का जियोग्राफर जिसका नाम है अल इदरीसी, जिन्होंने मैप बनाया था कब? 1154 सीई में। और दूसरा हमारे पास आदमी है एक फ्रेंच कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब कौन? वो आदमी जो कि मैप बनाता हो। ध्यान से सुनना, ये जियोग्राफर थे, ये कार्टोग्राफर नहीं थे। अल इदरीसी जो थे ना, वो जियोग्राफर थे, वो कार्टोग्राफर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक मैप बनाया था। सुनो बता रहे हैं, जियोग्राफर का मतलब क्या हो गया? जियोग्राफर का मतलब हो गया जो कि ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करता हो, है ना, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करता हो, ये हो गया हमारा। और कार्टोग्राफर वो इंसान होते हैं जो कि केवल और केवल मैप ही बनाते हैं, उसका काम ही है मैप बनाना। समझे बात को? तो यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा कि अल इदरीसी जो थे ना, वो कार्टोग्राफर नहीं थे, यानी कि वो मैप उसका बनाना काम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अपना मैप बनाया था। उसका हमेशा का काम मैप बनाना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मैप बना के लोगों के सामने रखा था। बात समझ में आ गया? वो जियोग्राफर था। और ये फ्रेंच कार्टोग्राफर क्या था? हमारा एक आदमी था जो कि कार्टोग्राफर था, जो कि मैप बनाता था। समझ में आ गया? तो इन्होंने अपना मैप कब बनाया था? इन्होंने अपना मैप बनाया था 1720 सीई में। कोई दिक्कत अब समझने में? तो हमारे सामने इस चैप्टर में जो हम लोग दो मैप के बारे में पढ़ेंगे, वो दोनों का दोनों मैप, एक बनाया है मैप किसने? एक बनाया है अल इदरीसी ने, जो कि अरब से बिलोंग करते थे, और वो एक जियोग्राफर थे। दूसरा मैप किसने बनाया? फ्रेंच के एक इंसान ने बनाया। यहाँ पे कार्टोग्राफर वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि उस आदमी का नाम फ्रेंच कार्टोग्राफर था, नहीं, उस आदमी का नाम फ्रेंच कार्टोग्राफर नहीं था, लेकिन वो फ्रांस से बिलोंग करता था, फ्रांस से, लेकिन वो कार्टोग्राफर था, मतलब कि उसका काम ही मैप वेप बनाना था। उन्होंने भी अपना एक मैप बनाया था। अल इदरीसी ने अपना मैप इस समय पे बनाया था, और फ्रेंच के उस आदमी ने अपना मैप बनाया था इस समय पे 1720 सीई में, ठीक है ना। और गिव अ लार्ज स्केच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इन दोनों ने जो भी मैप बनाया, इन दोनों इंसान ने जो मैप बनाया, उस मैप में हम लोग अपने भारत के सब कॉन्टिनेंट को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मतलब कि भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन सबको हम लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं और जान भी सकते हैं। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत समझने में? अब तो अब यदि कोई पूछे कि बेटा बताओ, फर्स्ट चैप्टर में जो दो मैप है, वो दो मैप किसने बनाया है? तो पहला मैप जो है आपके बुक में, वो मैप बनाया है अरब के जियोग्राफर ने, जिसका नाम था अल इदरीसी ने, वो भी कब? 1154 सीई में। और दूसरा मैप कौन बनाया है? फ्रेंच के एक इंसान ने बनाया है, और उस इंसान का मेनली पेशा क्या था? मैप बनाना ही था, इसलिए बुक में लिखा हुआ है फ्रेंच कार्टोग्राफर, लेकिन ये उसका नाम नहीं है। फ्रेंच कार्टोग्राफर का मतलब ये हो गया कि एक फ्रांस का ऐसा आदमी जो कि मैप बनाता हो, उसने बनाया था, और 1720 सीई में बनाया था, ठीक ना। और यही मैप हमारा जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है, यानी कि इंडिया के आसपास और कौन कौन से देश हैं, ये हमें बताता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत अब समझने में? चलो, अब हम लोगों का मेन टॉपिक यहाँ से शुरुआत होता है। इन अल इदरीसीज मैप, अल इदरीसी मैप के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अल इदरीसी के मैप के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, जो कि एक अरब के जियोग्राफर थे, है ना। समझते हैं उसके बारे में। और ये जो अल इदरीसी मैप है ना, इसका जो मैप है, ये आपके बुक में फर्स्ट मैप है। आपके बुक में फर्स्ट मैप जो है, वो मैप बनाया गया है किसके द्वारा? अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया है। पेज नंबर आप लोग देख सकते हैं 1, पेज नंबर 1, उसमें जो है ना, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, डायग्राम दिख रहा है। ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये मैप है। लग नहीं रहा होगा मैप के जैसा, लेकिन ये है क्या? मैप है। क्या ये? मैप है। अब दूसरी चीज, सबसे पहले बात, अल इदरीसी का मैप हमारा कौन सा है? ये पहला वाला मैप है जो कि अभी हम लोग देखें, है ना। अब इस मैप का कुछ खासियत है,
मैप का कुछ खासियत है। क्या खासियत है भाई, जरा देखो। देखो चूंकि ये इतना पहले ही बन चुका है, देखो अभी कितना है, अभी 2022 है ना, और ये बना कब है, 1154 में ही बना है, यानी कि आज से लगभग कितना, लगभग 1000 साल आप कह सकते हैं। लगभग आप कितना कह सकते हैं, 1000 साल पहले बना है, लगभग कह लीजिए आप, है ना। तो कुछ ना कुछ तो बुराई इसमें होगा ही होगा, कुछ अच्छाई भी होगा प्लस कुछ बुराई भी होगा। अच्छाई तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि ये हमारे पास एक मैप दे दिए कि भाई ये लो नक्शा, इसी से तुम अपने सब कॉन्टिनेंट को जानो। लेकिन इसमें कुछ बुराई भी है। क्या बुराई है, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। इन अल इदरीसीज मैप, अल इदरीसी के मैप में साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। अच्छा, बहुत बच्चे ना इस वर्ड को ISLAND को इजलैंड पढ़ते हैं। इजलैंड नहीं है वो, आइलैंड है। इसमें जो है ना एस जो है ना वो साइलेंट रहता है, उसको हम लोग नहीं बोलते हैं, समझ गए बात को। तो इजलैंड इसको नहीं बोलना है कभी, इसको हमेशा बोलेंगे आइलैंड। एस क्या है, साइलेंट है, ठीक है ना। तो अल इदरीसी के मैप में इस प्रकार से भारत के सब कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है। आज हम लोग श्रीलंका को कहाँ पे देखते हैं, साउथ इंडिया में, नीचे बॉटम में देखते हैं। लेकिन अल इदरीसी ने साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया में दिखा दिया था, यानी कि टॉप में दिखा दिया था। समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अल इदरीसी ने, अल इदरीसी ने साउथ इंडिया को, हाँ देखो यहाँ पे बुक में जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पे ये हमारे पास ये जो है ना ये हमारा इंडिया का मैप है। और ये एक्चुअल में अल इदरीसी क्या बताना चाह रहे हैं, अल इदरीसी क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो है ना आपका ये ऊपर वाला जो ये पार्ट देख रहे हो ये श्रीलंका है। ये अल इदरीसी के मैप में दिखाया गया है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये श्रीलंका है। क्या हम लोग आज श्रीलंका को ऊपर देखते हैं क्या इंडिया मैप में, नहीं देखते हैं, नीचे देखते हैं, है ना। मतलब कि इसको हमको इस प्रकार से करके देखना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं सही लगेगा, देख लो, है ना। लेकिन अल इदरीसी ने कहा कि नहीं, आपका श्रीलंका जो है ना वो ऊपर है, जो कि गलत बात है ना। आज हम लोग श्रीलंका को कहाँ देखते हैं, इंडिया के मैप के नीचे देखते हैं। तो सबसे पहला जो बुराई है अल इदरीसी के मैप का वो ये है कि जहाँ पे आज हम लोग नॉर्थ इंडिया को देखते हैं, उन्होंने नॉर्थ को साउथ कर दिया था और साउथ को नॉर्थ कर दिया था। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो श्रीलंका जो हमारा है आज प्रेजेंट टाइम में साउथ इंडिया में, अल इदरीसी ने उसको नॉर्थ इंडिया में दिखा दिया था, जैसे यहाँ पे ऊपर में दिखाया गया है ना, देख लो। लेकिन श्रीलंका आज हम लोग कहाँ देखते हैं, इंडिया के नीचे में देखते हैं, साउथ इंडिया में देखते हैं आज हम लोग। तो यदि आपसे कोई पूछे कि अल इदरीसी के मैप का सबसे पहला बुराई क्या है, सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया में दिखाया और नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया में दिखाया। कोई दिक्कत समझने में आप, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। जितने भी जगह का नाम लिखा गया था ना उनके द्वारा वो अरेबिक में लिखा गया था। क्यों अरेबिक में लिखा गया होगा, क्योंकि वो अरब से बिलोंग करते थे, अरब से बिलोंग करते थे। जैसे यदि हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग किस में मेनली लिखना चाहेंगे, हिंदी में लिखना चाहेंगे, है ना। हिंदी हमारा क्या अपना लैंग्वेज है, हम लोगों का लैंग्वेज है ये। उसी प्रकार से अरब का अरेबिक, फ्रांस का फ्रेंच, ब्रिटेन का इंग्लिश, ये सब क्या है हमारा, हर किसी का अलग अलग लैंग्वेज है। रसिया का रसियन, उसका पेरिस का पर्सियन, ये सब क्या है, सबका अपना अपना लैंग्वेज है। तो याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये था कि अल इदरीसी ने मैप में जो भी जगह के नाम को लिखा था उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में लिखा था, यानी कि उर्दू में लिखा था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत समझने में। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश इन द मैप एज क्यूनौज। देखो ध्यान से, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसको हम लोग आज जानते हैं कनौज के नाम से। क्या जानते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसको कि हम लोग जानते हैं किस नाम से, कनौज के नाम से जानते हैं। लेकिन कनौज को अल इदरीसी ने मैप में क्या शो किया था, क्यूनौज। क्या शो किया था, क्यूनौज। देखो उच्चारण लगभग सेम लग रहा होगा लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। यहाँ पे है KANAUJ, यहाँ पे है QANAUJ। पहले वाले अक्षर में ही केवल
डिफरेंस है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत समझने में? तो अल इदरीसी ने कनौज को क्यूनौज लिख दिया था, समझ में आ गया, क्यों यहाँ पे उन्होंने कर दिया था। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ अल इदरीसी के मैप के बारे में थोड़ा सा हमको खुल के बताओ, तो सबसे पहले क्या बताएंगे? सबसे पहले बताएंगे अल इदरीसी के बारे में क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि अल इदरीसी जो है ना वो एक जियोग्राफर थे जो कि अरब से बिलोंग करते थे, और उन्होंने मैप अपना कब बनाया था? 1154 सीई में। अब कोई पूछ दे कि बेटा ये सीई क्या है, तो सी अंकल जी एडी के बदले में यूज किया गया है, समझ में आ गया। अब कोई पूछ दे कि बेटा एडी क्या है, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के पीरियड को हम लोग एडी कहते हैं, बात खत्म। अब कोई पूछे कि बेटा उसका मैप का विशेषता क्या था, क्या क्या खूबी था, तो पहला क्या है? पहला ये है कि अल इदरीसी ने, आज हम लोग जो देखते हैं साउथ इंडिया को, उन्होंने साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया में कर दिया था और नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया में कर दिया था, उलट फेर कर दिया था, है ना, समझ में आ गया। श्रीलंका को ऊपर कर दिया था, कश्मीर को नीचे कर दिया था, समझ गए। चलो आगे फिर देखते हैं। उसके बाद क्या था कि उन्होंने जो भी अपने मैप में नाम लिख रखा था, जगह के नामों को जो उन्होंने मेंशन कर रखा था, वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ था, यानी कि उर्दू में लिखा हुआ था, ठीक है। हाँ देखो उस समय पे ना इंडिया में केवल एक ही लैंग्वेज को लोग नहीं रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे। आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अरेबिक लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ भी सकते हैं, समझ गए बात को। तो आज भी यदि अरेबिक में कहीं पे लिख के उसको दे दो तो वो समझ जाएगा, इसके लिए क्लास करना पड़ता है, हालांकि हम लोग भी सीखते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, सीख सकते हैं, है ना। जब इंग्लिश सीख सकते हैं तो अरेबिक क्या है, जर्मन क्या है, पर्सियन क्या है, सीख सकते हैं, रशियन क्या है, कुछ नहीं है, सीख सकते हैं। तो उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में लिखा था। आगे फिर आगे क्या था, उन्होंने कनौज को क्यों यानी कि क्यों वहां पे आगे में लगा दिया था, वो लिख दिया था, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है समझने में? चलो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा विशेषता अल इदरीसी के मैप के बारे में, जो कि आपका पेज नंबर 1 में ही दिया हुआ है, सबसे फ्रंट में दिया हुआ है, ठीक है। अब पढ़ते हैं फ्रेंच कार्टोग्राफर के मैप के बारे में, और ये मैप आपके बुक का सेकंड मैप है। कौन सा मैप है? सेकंड मैप है, ये सेकंड मैप है, पेज नंबर 2 में, पेज नंबर एनसीईआरटी 2 में आपका जो मैप 2 है वो है फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। अब इसके बारे में भी विशेषता है कुछ, क्या विशेषता है जरा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, फ्रेंच कार्टोग्राफर्स मैप वाज मेड नियरली 600 इयर्स आफ्टर अल इदरीसीज मैप। अल इदरीसी के मैप के बनने के 600 साल बाद उन्होंने बनाया था। कैसे जरा देखो तो जरा यहाँ पे कितना है भाई, 1154 और 600 साल के बाद बनाया गया, यानी कि 6 यहाँ पे ऐड कर दो, 600, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1754 कहाँ पे? हाँ लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसी के आसपास जो है ना, जैसे यहाँ पे 600 के आसपास लिया है ना, यदि 500 लेता तो कम ही हो जाता। हाँ उसी के आसपास हम लोग कह सकते हैं, समझ गए बात को, कोई दिक्कत अब समझने में? तो उन्होंने अपने मैप को 600 साल लगभग, आप अप्रोक्स मान लीजिए, है ना, 10-15 साल आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि हम लोगों को इस बुक में 700 सी से लेकर 1750 सी तक पढ़ना है, लेकिन उससे 50 क्या है हमारा, वही 1000 ईयर मानेंगे हम, 50 को उसको छोड़ देंगे, समझे बात को। तो उसी प्रकार से इन्होंने अपने मैप को कब बनाया? अल इदरीसी के मैप के बनने के 600 साल बाद बनाया। बात समझ में आ गया? जब इन्होंने बनाया तो उस समय पे 600 साल पूर्ण चुका था, तब ये पैदा लिए होंगे, उसके बाद फिर ये बनाए होंगे अपना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जब अल इदरीसी का मैप बन चुका था तो उसके 600 साल के बाद एक इंसान पैदा हुआ जो कि फ्रेंच से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपना एक मैप बना दिया, समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं। और यदि हाँ इनका मैप, इसका ना काम ही था मैप बनाना, कार्टोग्राफर ही है, और कार्टोग्राफर का काम ही होता है मैन हु मैक्स में मैप बनाने का काम ही इसका रहता है, समझे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, लेकिन हाँ जब एग्जैक्ट डेट पूछा जाए कि आखिर बनाया कब, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1720 बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि ये याद ना रहे तो कैसे करेंगे? 600 साल बाद बनाया, अप्रोक्स मान लेंगे, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके मैप के बारे में भी कुछ खूबी है। क्या खूबी है? देखो पहली बात, फ्रेंच कार्टोग्राफर्स मैप सीम्स
more familiar to us and the coastal areas are defined in detailed। आज का जो हम लोग मैप देखते हैं ना, आज का जो मैप देखते हैं हाँ, आज का मैप प्रेजेंट का जो मैप देखते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर ऊपर में है, श्रीलंका नीचे में है, वही मैप हमें बना के दिया गया था किनके द्वारा? फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। समझ में आ गया? तो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने जो मैप बनाया ना, वो मैप आज के मैप से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता मैप है। जैसे यदि आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपका मैप यहाँ पे है ना, देखो कितना सुंदर सा इन्होंने बनाया है ना। और ये मैप बनाया हुआ है किनके द्वारा? फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। देखो यहाँ पे श्रीलंका नीचे में आज भी है, उन्होंने वहाँ पे भी दिखाया है ना। और इधर हमारा राजस्थान गुजरात यहाँ पे है, उन्होंने ये भी दिखाया हमारा। हाँ, लेकिन देखो इतना साल पहले बना है तो थोड़ा सा इसमें भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हैं कि आज का जो मैप है हमारा वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, ये कह सकते हैं ना। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या इसके बारे में और जानते हैं। तो फ्रेंच कार्टोग्राफर एक ऐसे कार्टोग्राफर थे जो कि अपना मैप ही बनाने का उनका काम था। तो उन्होंने जो मैप बनाया ना, वो मैप आज के मैप से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज आर डिफाइंड इन डिटेल्ड। कोस्टल एरियाज क्या है? कोस्टल एरिया हमारा वो जगह होता है जो कि समुद्र के किनारे पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे साउथ इंडिया जो हमारा है वो लगभग समुद्र के किनारे ही पड़ता है ना। जैसे देखो यहाँ पे इधर बे ऑफ बंगाल है हमारा, इधर अरेबियन सी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पूरा नीचे वाला क्या है हमारा? समुद्र के किनारे ही तो है। तो ये वाला जो एरिया है ना हमारा, इधर बगल 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 वाला, इसको ही हम लोग कहते हैं कोस्टल एरिया। समझे बात को? तो इन्होंने जो है ना हर एक चीज़ों को अच्छे तरीके से समेट के अच्छे तरीके से डिटेल्ड रूप में बताया अपने मैप में, और उसी मैप को आज हम लोग यूज करते हैं अपने वर्ल्ड मैप में। यदि आप इंडिया को देखें तो वैसा ही नजर आएगा आपको। समझ गए बात को? तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ आज का जो हम लोग मैप यूज करते हैं, यह मैप किसके मैप से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है? फ्रेंच कार्टोग्राफर के से मिलता जुलता है हमारा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। कब बनाया था बेटा? उन्होंने बनाया था 1720 सीई में। ये याद ना रहे तो बेटा कब बनाया था? अंकल जी एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन अलीदृसी के 600 साल के बाद मैप बनाया था उन्होंने, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात? आगे आगे क्या पूछा जा सकता है? आगे ये पूछा जा सकता है क्या इन्होंने कन्याकुमारी श्रीलंका और जम्मू कश्मीर को क्या वहां पे रखा था जहां पे कि आज हम लोग जानते हैं? बिल्कुल वहीं पे रखा था, है ना। समझ में आ गया? तो आज जो हम लोग मैप यूज करते हैं अपने इंडिया का, वो मैप किनके द्वारा दिया गया है? फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा दिया गया है। याद रहेगा, जनरल नॉलेज के लिए और एमसीक्यू के लिए इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है एक और इसका खासियत क्या था? इन्होंने कोस्टल एरियाज को, यानी कि समुद्र के किनारे जो भी हमारा एरिया है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, चेन्नई हो गया, फिर केरल हो गया, फिर से और आगे बढ़ो तो इधर फिर हमारा हैदराबाद हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ये सब हमारा क्या है? कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे पड़ता है। तो इन्होंने अपने मैप में कोस्टल एरिया को डिटेल रूप में दर्शाया था। समझे? आगे आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है दिस मैप। कौन सा मैप? फ्रेंच कार्टोग्राफर का मैप, यानी कि ये वाला मैप, ठीक है, ये वाला मैप। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वोयाजेस। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसको बहुत सारा आदमी ना वोयाज भी पढ़ता है, और क्या पढ़ता है इसको और क्या पढ़ता है? वोएज। खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको जो पढ़ना हो आपको पढ़िए, बस समझ में आ जाना चाहिए। समझे बात को? तो ये जो मैप है ना हमारा, इसी मैप को बहुत सारे इंसान इस्तेमाल क्या करते थे तब जब हमारा पूरा राजा वाजा का शासन चलता था ना, उस समय पे। जैसे पहले सिस्टम क्या था? पहले सिस्टम था एक कंट्री दूसरे कंट्री को लूटता था, उसके सारे संपत्ति को हथिया लेता था, ये ना सिस्टम था। तो वो कैसे जाते थे? उनको कैसे मालूम चलता था कि इधर से ही जाना है? तो मैप से मालूम चलता था। समझे बात को? कोई दिक्कत? अब तो बहुत पहले जो हमारे बहुत बड़े बड़े जहाज में घुमा करते थे लोग, है ना, एक दूसरे कंट्री को लूटने के लिए, प्लस जहाज से ट्रैवल भी करते थे, सामानों का आर पार यानी कि व्यापार भी क्या करते थे वो लोग? तो किसके द्वारा करते थे? मैप के द्वारा ही करते थे। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं? क्या हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो
अल इदरीसी के द्वारा जो मैप बनाया गया था वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा जो मैप बनाया गया वो बहुत हद तक सक्सेसफुल हुआ, और उसी मैप को आज दुनिया यूज करती है, हम लोग भी यूज करते हैं। लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी आया है। समझ के बात को? कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी दिक्कत? मर्चेंट हो गया, सेलर्स हो गया, फिर से बड़े बड़े व्यापारी लोग हो गए, बड़े बड़े ट्रेडर हो गए, ये सभी लोग क्या यूज करते थे? इसी मैप को यूज करते थे किसी कंट्री को पहुंचने के लिए। कोई दिक्कत है समझने में? क्या इन दोनों मैप के बारे में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया? कोई डाउट है दोनों मैप के बारे में? कोई भी डाउट? तो सबसे पहले जो 1000 साल के पीरियड में बदलाव आया वो किसमें बदलाव आया? हमारा मैप में बदलाव आया। और ये सबसे जरूरी भी था, क्योंकि यदि मैप में बदलाव नहीं आएगा तो भूल भुलैया वाला खेल चल जाएगा। आप किसी कंट्री को नहीं जान पाएंगे कि आखिर उसका शेप आखिर ऐसा है कैसे शेप है उसका, है ना। तो फ्रेंच कार्टोग्राफर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमें ये बताया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मैप है वो इस प्रकार का है, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 2 में दिया हुआ है, मैप 2। समझ गए बात को? तो अब यदि पूछे कि बताओ इन दोनों के मैप में डिफरेंस क्या था, तो डिफरेंस कैसे बताएंगे? सुन लो मेरे बात को। डिफरेंस कैसे बताएंगे? फर्स्ट मैप लिखा गया अल इदरीसी के द्वारा, दूसरा मैप लिखा गया फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा, ठीक है। इसमें जो है ना साउथ इंडिया नॉर्थ में था और नॉर्थ इंडिया साउथ में था, लेकिन इसमें साउथ इंडिया साउथ में ही था और नॉर्थ इंडिया नॉर्थ में ही था। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? और इसमें हर एक चीज़ अरेबिक में लिखा हुआ था, उर्दू में लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि अरब से बिलोंग करते थे। और हर एक चीज़ इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था। किसमें? इंग्लिश में लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये फ्रांस से बिलोंग करते थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे। फ्रांस में हालांकि लैंग्वेज फ्रेंच बोला जाता है, लेकिन लिखने का तरीका भी उसका जो है ना वो इंग्लिश ही है। समझे बात को? कोई दिक्कत समझने में? तो इसके मैप का उतना ज़्यादा यूज नहीं हुआ, मर्चेंट ट्रेडर्स सेलर्स के द्वारा इसके मैप का उतना ज़्यादा यूज नहीं हो पाया, लेकिन आने वाला समय इसी के मैप को यूज कर रहा था, इसके मैप को। समझ के बात को? तो इन दोनों में ये डिफरेंस भी था। कोई दिक्कत? एक और डिफरेंस क्या हो सकता है? एक और डिफरेंस ये हो सकता है कि ये एक जियोग्राफर था अल इदरीसी और ये एक कार्टोग्राफर था। दूसरा ये हो सकता है कि इन्होंने लिखा था 1154 में, इन्होंने लिखा था 1720 में। कितना सारा डिफरेंस हो गया, है ना। तो इतना को देख के ही हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू को भी सॉल्व कर देंगे, बहुत सारे सवालों को भी सॉल्व कर देंगे। कहीं पे भी कोई डाउट? चलो, कोई डाउट नहीं ना है? क्लास ओवर किया जाए। चलो, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी। मतलब ये कि भारत को पहले, आज हम लोग भारत को किस नाम से जानते हैं? इंडिया के नाम से। पहले हिंदुस्तान था, उसके पहले भी कुछ और होगा। हिंदुस्तान को हर एक लोग अलग अलग नाम से पुकारा करते थे। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे कि अलग अलग टर्म भी हमारे पास समय था, जैसे हिंदुस्तान था, है ना। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हो गया हम लोग क्या कहलाने लगे बाद में? इंडियन कहलाने लगे। ये कैसे हुआ ये हम लोग कल जानेंगे। कोई डाउट इसमें नहीं? चलो, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करना है इसको, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वो भी और जो आज पढ़े हैं वो भी। थैंक यू वेरी मच।